हाँ दोस्तों, आइए एक और वाराणसी शिवम स्टूडियो के द्वारा बात तो समय की है जिस समय महाभारत के युद्ध में दुर्योधन अपने पुत्र लक्ष्मण की लाश पर बैठ करके नदी पार करता है। वो रक्त खून की नदी को जिस समय पार करता है, अपने बेटा लक्ष्मण को गोद में उठा लिया और कहता है, आरे सो कियो पाप के कुनवा सवरो रे हनवायो। दुर्योधन आज याद कर रहा है महाभारत के युद्ध में। युद्ध का 18वां दिन था। 18वां दिन जिस समय था, कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों की तरफ से कोई क्षत्रिय नहीं बचा तो ओनली दुर्योधन। दुर्योधन घर के लिए भागा है और उस महाभारत के युद्ध में एक नदी बहने लगी थी, खून की बेटा, रक्त खून की। तो उसे पार करना चाहता था। जैसे ही आधा गया है, थोड़ी तक खून आया है, कहता है अब तो डूब जाऊंगा, यदि पीछे हटूंगा तो पांडव मुझे मार डालेंगे। तो एक मुर्दा की डेड बॉडी बहते हुए आई, उसने उसका सहारा लिया है। हल्का बैठा है, नहीं डूबी, थोड़ा और वजन बढ़ाया, नहीं डूबी, पूरा बैठ गया, लेकिन वो लक्ष्मण की लाश नहीं डूबी। जब पार की, जब दुर्योधन पार हुआ है तो कहा, ऐसा महाभारत के युद्ध में ऐसा कौन सूर मरा है, ऐसा कौन क्षत्रिय है जिसकी लाश पर मैं बैठ गया, डूबी नहीं। जैसे ही पलट के देखा है कि मेरा बेटा लक्ष्मण है। आज उस बेटा लक्ष्मण को गोदी में उठा लिया, कहता है, आरे के कुनवा सावरो हने वायो। मैं ऐसो पापी बनो चीर मैंने भवज कोई चवायो। मैं ऐसा पापी बन गया कि अपनी द्रौपदी जैसी भाभी का चीर नहीं हरण कराता तो आज मेरा परिवार मेरे सामने होता। मैं ऐसो पापी बनो चीर भावज को इच्छवायो। ए लाला ऐसो पापी रे बनो चीर भावज को खिंच पाए। अरे ए भैया ऐसो जिस समय अपने बेटा की लाश देखी है, नाना बहुत रोने लगा और एकदम अपनी गधा को लिया और जमीन पर प्रहार कर दिया। जमीन में गड्ढा हो गया। अपने बेटे को दफनाया है, अपनी रानियों के पास पहुंचा है। भानुवती और भानुवनी के पास जब पहुंचा है तो भानुवती बोली है, पिया, जब आप कुरुक्षेत्र के मैदान में गए थे उस समय पूरा परिवार था, आज तुम अकेले। दुर्योधन बुलाया है, भद्रे मुझे बचा लो। सही भानुवती बोली है, महाराज एक बात बताएं, आज तुम ये कह रहे हो मुझे बचा लो, बाद ना बहुत समझ आओ तेने तो ये बहुत समझ आओ बाद ना, लेकिन तेरी एक समझ नहीं आई। क्यों? क्योंकि तेरे सर पर भूत सवार था। अरे पिया मैंने बहुत ही समझ आए। आरे सजन मैंने
तेने बज्जुर छाती करी बीरन तेने सवरे मरवाए। देख ले, उस मैया कुंती के 5 पांडव जीवित हैं और 13 एक भैया ना है, 100 के 100 मर गए। तेने बज्जुर छाती करी सजन तेने सवई मरवाए। ए सुमित बज्जुर आज तुम हमारे पास आए हो। बाणवती कहती है महाराज आज तुम हमारे पास आ रहे हो। मैंने बहुत समझा है। अरे उन्होंने 5 गांव में ही तो मांगे थे, ज्यादा कुछ नहीं मांगा। लेकिन नाथ जिसके साथ तीनों लोगों का स्वामी है उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। अरे पिया मेरे बहुत ही समझ आए। तेने बज्जुर छाती करी वीरन सब अपने ही मरवाए। पूरा कुनवा खाली करवा दिया तुमने। ए सैया इतने पापी बने वीरन तेने अपने ही मरवाए। मुकेश ए लाला ये 12 मासी आप लोगों के समक्ष आई है। महाभारत से शिवम स्टूडियो के द्वारा ली गई है, जिसमें ढोलक बजा रहा है भूपेंद्र, चिमटा बजा रहा है सुमित, और मैं वही सचिन दीवाना गांव मेहमदपुरा से।